अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है वीडियो शॉर्ट लेक्चर जहां हम आज आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स 402 का 12 लेक्चर दिखाएंगे। ठीक, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, द एग्रीगेट डिमांड एंड फॉर गंदम के लिए हमने एग्रीगेट डिमांड को देखना है जी। द डिमांड ऑफ फॉर यूएसए, अगर हम यूएसए की डिमांड की बात करें, वीट इज़ द कंप्राइज्ड बाय द डोमेस्टिक डिमांड। जो इसको वीट है ये हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड पे कंप्राइज कर रही है, एंड एक्सपोर्ट डिमांडेड, और इसकी एक्सपोर्ट डिमांडेड भी है। जैसे कि एक मुल्क की दूसरे मुल्क में जाना, ये एक्सपोर्ट हो गई, और जबकि डोमेस्टिक अपने घर में ही रहने की बात है। द डोमेस्टिक डिमांड फॉर द वीट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। ये जो डोमेस्टिक डिमांड है इक्वेशन की, ये हमारे पास दी गई है। क्वांटिटी डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है, डी जो शो कर रहा है ये डोमेस्टिक डिमांड को कर रहा है 1700 माइनस 7 ठीक है, 107p इसकी प्राइस है जी। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास जो गिवन है ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड एक्सपोर्ट है, ये 1544 है, जबकि हमारे पास प्राइस जो है वो 176 है। ठीक है, डिमांड जो डोमेस्टिक डिमांड है ये रिलेटिव प्राइस है जी, इसकी इलास्टिक है -0.2, जबकि एक्सपोर्ट की जो डिमांड है इसमें मोर इलास्टिक है। ठीक, एक चीज़ इन इलास्टिक है और दूसरी मोर इलास्टिक है। हम जी बात करते हैं यहाँ total world demand is the horizontal sum of the domestic demand ABC and AB and export demand CD। अच्छा जी, अगर हम उन्होंने कहा है जी टोटल वर्ल्ड की डिमांड को हमने हॉरिजेंटली सम करना है, जिसमें हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड भी आ जाएगी और एक्सपोर्ट डिमांड भी आ जाएगी। अच्छा जी, देखिए हमारे पास प्राइस जो है वो 0 से 20 तक है, जबकि यहाँ 1000, 2000, 3000 और 4000 दिया गया। अगर एक्सपोर्ट की डिमांड की बात करें, सबसे पहले तो हम इम्पोर्ट की डोमेस्टिक की करेंगे। AB ये 2000 पे था, ठीक है। अगर CD की बात करें तो ये 1000 पे 1500 पे कहले आ गया। ठीक, अगर हम लोग ई और डी को देखें, फुल टोटल डिमांड देखें तो हमारे पास क्या आया, ये 1000 से अबव और 4000 से कम। ठीक है, लाइक 3500 पे, तो ये हमारे पास बैरल्स की सूरत में, लाइक टनों की सूरत में दिया जाता है। ठीक, हमारे पास ये डिमांड आ गई। अगर हम लोग कंज्यूमर की सरप्लस की बात करें तो हमारे पास सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर इज विलिंग टू द पे फॉर अ गुड एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड। कंज्यूमर सरप्लस में ये है डिफरेंस होता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट होती है कंज्यूमर की, कि वो ये पे करना चाह रहा है, और फिर किसी गुड को ख़रीदने के लिए, और उसकी एक्चुअल पेड क्या है उसके मुताबिक ये कंज्यूमर की सरप्लस होती है। द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ परचेजिंग 6 कंस्ट्रक्टेड इज़ द सम ऑफ द सरप्लस डिवाइडेड बाय द ड्राइव फ्रॉम द ईच ऑफ द वन इंडिविजुअल। जैसे कि एक बंदा है, उसने टिकट 6 टिकट ख़रीदनी है कंसर्ट की, एक म्यूज़िक शो है, तो वहाँ जाने के लिए, तो वो सरप्लस में क्या करेगा, मार्केट देखेगा। अच्छा जी, मार्केट की जो प्राइस थी वो 13 से 20 तक है, 0 पहले 13 और फिर 20, और जो रॉक कॉन्ट्रैक्ट कंसर्ट टिकट थी वो ये है जी 1 से और 6 से। जो कंज्यूमर का सरप्लस था वो ये 5 6 7 1 से, ठीक है, उल्टा है। और अगर 6 से देखें तो 6 5 4 3 1 2 है, तो ये 21 हो जाता है। ठीक है, इन्होंने इतना कंज्यूम कर लिया, ये इनके पास सरप्लस है। ये जो एरिया खाली दिखाया जा रहा है ये पर सरप्लस है जी। अगर हम लोग स्टेप लीडर की बात करें डिमांड में, तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाई मेकिंग द यूनिट ऑफ द गुड स्मेलर, जिसमें गुड का जो यूनिट होता है उसको बहुत छोटा कर दिया जाता है जी। देखिए हमारे पास कंज्यूमर की सरप्लस डिमांड देखें तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू वहीं आई, कंसर्न की हमारे पास टिकट भी वहीं है। ठीक है, यहाँ हमारे पास डिमांड कर्व जो है वो आ गई जी। डिमांड कर्व जो है ये इस पर थोड़ा सा स्मॉल कर दिया जाएगा। पहले देखें जी, ब्लॉक था ये बिल्कुल स्ट्रेट था, जबकि इसके ऊपर अब 2 लाइनें जो हैं वो ड्रा कर दी गई हैं। अगर हम लोग 1 2 को देखें तो 1/2 को मल्टीप्लाई करें 20 और 14 के साथ, और हमारे पास 6500, तो हमारे पास 19,500 आ जाएगा। ये हमारे पास कंज्यूमर का सरप्लस था, जबकि एक्चुअल हमारे पास एक्सपेंडिचर, ये जो खाली ब्लॉक दिया जा रहा है ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, इनका एक्सपेंडिचर ये था, जबकि इनका जो कंज्यूमर था उसका सरप्लस ये आया। कंबाइनिंग कंज्यूमर सरप्लस विद एग्रीगेट प्रॉफिट, अगर हम कंज्यूमर के सरप्लस को एग्रीगेट प्रॉफिट के साथ कंबाइन करें तो द प्रोड्यूसर ऑबिटेन कैन बी ओबुलेट, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको ओबुलेट करेंगे किसी चीज़ को। ठीक है, तो कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, किसी चीज़ जो हर मार्केट जो होती है ना उसका डिफरेंट कॉस्ट होती है। ठीक है, कोई चीज़ बनानी तो उस पर कॉस्ट डिफरेंट लग रही है, और फिर उसका प्रॉफिट भी डिफरेंट आता है। ठीक है, और बेनिफिट भी उसके डिफरेंट होते हैं। पब्लिक पॉलिसीज़, अगर हम पब्लिक पॉलिसीज़ को देखें, डाटा अलर्ट द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर एंड फर्म, तो ये जो है कंज्यूमर और फर्म के बिहेवियर्स को हमेशा देखती हैं। एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ द क्लियर, हमारे पास जो वैल्यू है क्लीन एयर, जैसे साफ़ हवा होनी चाहिए तो इसकी क्या वैल्यू है, देखते हैं जी। एयर इज़ द फ्री इन द सेंस, आम हम हालात में जो सोचा जाता है जो हवा है वो बिल्कुल फ्री है, दैट वी डोंट पे टू ब्रीथ, हम सांस लेने के लिए इसके पे नहीं करते पैसा। आर द बेनिफिट क्लीनिंग अप द एयर वर्थ द कॉस्ट, क्या इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे क्या हैं फिर, और इसकी कॉस्ट क्या है।
वर्थ क्या है, ठीक है, इस चीज़ को देखा जाता है। पीपल में बी मोर टू बाय हाउसेज, जो लोग हैं वो ज़्यादा घर खरीद रहे हैं। वेयर इंडिया, वेयर द एयर इज़ क्लीन, जहाँ हवा ठंडी होती है, ताज़ा होती है, साफ़ होती है, वहाँ लोग ज़्यादा घर खरीदते हैं। डाटा फॉर द हाउस प्राइस अमंग नेबर्स ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी वर कंपेयर विद द वेरियस एयर पोल्यूटेंट, जैसे कि हम डाटा इकट्ठा किया है कि जहाँ जो हाउस की प्राइस थी वो ज़्यादा हो गई नेबरहुड्स में, जैसे कि हमारे पास लाहौर से रावलपिंडी देखें तो यहाँ एयर जो है हवा जो है वो बड़ी पोल्यूटेड है। अच्छा जी, अगर हम इस बात की करें तो द शेडिड एरिया, जैसे कि ये शेडिड एरिया, ठीक है, गिव्स द कंज्यूमर सरप्लस जनरेटेड विद व्हेन एयर पोल्यूशन इज द रिड्यूस बाय द 5 पार्ट पर 100 मिलियन ऑफ द नाइट्रेट्स ऑक्साइड एट द कॉस्ट ऑफ द $1000 पर पार्ट ऑफ द रिड्यूस, जैसे कि हमारे पास 2000 वैल्यू हमारे पास इसमें दी गई है, और जब ठीक है रिडक्शन में, जबकि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये हमारे पास पोल्यूशन की रिडक्शन, अगर हम लोग 5 पे देखें और हमारे पास 1000 में देखें तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ 5 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है कि अगर जहाँ हमारे पास प्राइस ज़्यादा होगी वहाँ एयर पोल्यूटेंट भी ज़्यादा होगी, लेकिन जहाँ प्राइस कम होगी वहाँ एयर पोल्यूटेंट कम होगी। देखिए जैसे जहाँ जिस इलाके में आबादी कम होती है वहाँ एयर पोल्यूटेंट भी कम होती है जी। नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़, अगर नेटवर्क की एक्सटर्नलिटीज़ देखें तो हमारे पास क्या है मतलब बाहर की उसकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज़ उसके इफेक्ट्स हैं वो देखे जाएंगे नेटवर्क में। अप टू द पॉइंट, जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट है, वो अज्यूम दैट पीपल डिमांड फॉर द गुड्स आर इंडिपेंडेंट अपॉन वन अनदर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऊपर देखें हमारे जैसे कि हमने बताया कि जो पीपल हैं, लोग हैं, उनकी जो गुड्स की डिमांड होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे क्या कर रही है, डिपेंड नहीं कर रही होती। इन इफेक्ट द पर्सन डिमांड में भी इफेक्टेड, जो पर्सन की डिमांड होती है ये इन्फेक्ट कर देती है बाई नंबर ऑफ द अदर पीपल, जैसे कि दूसरे नंबर लोग होते हैं उनकी चीज़ डिमांड पे भी इफेक्ट कर लेती है। हु हैव परचेज ऑफ द गुड, जैसे एक घर है उसमें 10 लोग हैं, ठीक है, तो उनकी जो डिमांड होगी वो अलग होगी, जबकि एक घर है उसके बंदे 5 हैं तो उनकी अलग होगी, ये चीज़ इफेक्ट करती है। इफ़ दिस इज़ द केस, अगर हम लोग इस केस में बात करें तो अ नेटवर्क एक्सटर्नली एग्जिस्ट, तो हमारे पास एक नेटवर्क है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। द नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, मतलब ये माहौल पे फ़ायदा भी दे सकता है और उस पर नुकसान भी दे सकता है। पॉजिटिव नेट एक्सटर्नली एग्जैक्ट इन क्वांटिटी ऑफ द good demand by a consumer increase or response increase of the purchase of the by the other consumer। अगर हमारे पास पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी, तो इसमें क्या होगा, जो क्वांटिटी गुड होगी ना डिमांड की, वो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा और इससे क्या होगा, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर नेटवर्किंग की बात करें तो ये इसके बिल्कुल नेगेटिव है। इसके क्या मुराद है, अपोजिट है, इससे क्या मुराद है कि कंज्यूमर जो होगा वो कम से कम चीज़ें खरीदेगा। अगर हम बैंड वैगन इफेक्ट की बात करें तो देयर इज़ दिस इज़ द डिज़ायर टू बी इन स्टाइल, ये भी एक स्टाइल है, और टू हैव गुड गुड्स का, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन एल्स हैज़ इट इज़ टू बी इंक्लूड इन डोल इन अ फैड, जैसे कि हमारे पास एक शेड दिया गया, ये देखें हमारे हर पर्सन जो है वो अपनी डिमांड के लिहाज से चीज़ें खरीदना चाह रहा है, तो ये एक स्टाइल है कि हर बंदा जो है उसकी अपनी अपनी क्या है, मिसाल है, चॉइस है। दिस इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग एंड द एडवर्टाइजिंग कंपनीज, ठीक है, उनके जो कंपेन्स होती हैं उनकी अपनी अपनी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, मकासद होते हैं। लाइक टॉयज़ है, क्लोथिंग है, जो टॉयज़ है बच्चों के खेलने के लिए, जबकि क्लोथिंग है वेयरिंग के लिए है, ठीक है। हाँ जी गाइज़, यहाँ हम लोग इस लेक्चर को मुकम्मल करते हैं हाफ को, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको ये 12 लेक्चर जो है मुकम्मल कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछे, इंशाल्लाह आप जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।